एक तरफ जहां सैयारा की यारी धूम मचा रही है, थिएटर पर लोगों को रुला रही है, उसी बीच धर्मा प्रोडक्शन ने सरजमीन को ओटीटी पर लॉन्च कर दिया। ये एक सरप्राइज की तरह ही है, क्योंकि इसके पहले इसकी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना हमें दी नहीं गई थी कि ये मूवी सीधे थिएटर से ओटीटी में इस तरह से रिलीज की जाएगी। रिश्तों के इमारत के नींव पर है काजोल, पृथ्वीराज और साथ ही है हमारे दुलारे छोटे पटौदी यानी इब्राहिम अली। सैफ अली खान के सुपुत्र इब्राहिम अपनी इस दूसरी फिल्म से कदम रख रहे हैं फिर से एक बार फिल्मों की दुनिया में। देखने में बिल्कुल हूबहू कॉपी लगने वाले सैफ अली खान के बेटे इस फिल्म का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि हर रिश्तों की जो मर्ज है, हर रिश्तों की कहानी शुरू होती है प्यार से और उसका अंत भी प्यार से ही हो और ऐसा ही होना चाहिए। यही कोशिश रही है इस पूरे के पूरे फिल्म में। वैसे इब्राहिम की ये दूसरी फिल्म है। उनकी पहली फिल्म भी आई थी ओटीटी पर, नादानिया, जिसमें उन्हें खुशी कपूर के साथ अपना डेब्यू किया था। अगर वो फिल्म उनकी पहली ना होकर ये फिल्म उनकी पहली और डेब्यू फिल्म होती तो इब्राहिम के कैरियर में अभी से एक छलांग, एक नई ऊंचाई को छूने की जो उम्मीद थी वो और बढ़ जाती। पहली फिल्म में उन्होंने अपना रोल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह निभाया और इस फिल्म में हम उन्हें देखते हैं कि उन्होंने अपने किरदार को किस तरह से जिया। एक आर्मी अफसर विजय मेनन परिवार की ये कहानी है। उसमें उनकी पत्नी है काजोल, जिसमें इनका नाम मेहर रखा गया है, और उनका एक 12-14 साल का बेटा है हरमन, जिसकी भूमिका यहाँ निभा रहे हैं बड़े होकर इब्राहिम। जी हाँ, हरमन हकलाता है, जिसकी वजह से उसके पिता उसे बहुत ज्यादा ना प्यार करते हैं और ना पसंद करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरी आर्मी परिवार की लेगेसी को बढ़ाने के लायक नहीं है। काजोल जो हमेशा इस रिश्ते को संभाल कर चलने की कोशिश करती है, बाप और बेटे के बीच में एक खींचतान में फंसी हुई एक माँ। अपने पिता से मिली इस गुस्से और एक तरह से नफरत को हरमन अपने ऊपर हमेशा पर्सनली लेता है और एक समय ऐसा आता है जब बाप और बेटे के बीच में दूरी काफी आ जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि पूरी तरह से ये कहानी बदल जाती है। कुछ आतंकवादियों को पकड़ा जाता है। आतंकवादी एक शर्त रखते हैं कि अगर मेजर अपने बेटे हरमन को बचाना चाहता है तो उन्हें छोड़ना होगा। फिर कहानी एक ट्विस्ट लेती है। एक फौजी, उसने अपने प्यार को न चुनकर, अपने बेटे और अपने परिवार को न चुनकर पहले देश को चुना। उसका बेटा उससे बिछुड़कर सरहद के पार जा पहुंचता है। उसके बाद की जो कहानी शुरू होती है वो पूरे 8 साल की लीप के बाद शुरू होती है। कुछ कम उम्र के लड़के आते हैं, इसमें एक लड़का हरमन भी हो सकता है, इसका अंदाजा रहता है। कोशिश रहती है उसे हमेशा ढूंढने की। काजोल यहाँ एक माँ की भूमिका को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाती है। उसे लगता है कि ये उसका खोया हुआ बेटा ही है जो कि फिर से एक बार उनके परिवार को पूरा करने में आ गया है। क्या हरमन अपने पिता और अपनी माँ से मिल पाएगा? क्या हरमन को माफी मिलेगी अपने पिता से और बाप बेटे के रिश्तों में कुछ सुधार होगा? फिल्म की कहानी बहुत ही सीधी सादी है और इसमें भारतीय सेना को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। मेहर के रोल में काजोल बहुत अच्छी लगी है। इसके पहले भी उन्होंने माँ के किरदारों को बखूबी निभाया है, जिसमें फना और हाल में ही एक आई उनकी फिल्म माँ, वो शामिल है। पूरी तरह से पृथ्वीराज हिंदी एक्सेंट में बात करते हैं, कहीं से लगते नहीं कि वो मलयालम फिल्मों के हीरो है। इब्राहिम, अगर हम ये कहें कि इब्राहिम ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाया है तो ये बहुत सही भी नहीं होगा और बहुत गलत भी नहीं होगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये उनकी दूसरी फिल्म है और एक न्यूकमर के तौर पर हमें उन्हें मौके देने चाहिए। हम बहुत जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। अगर देखा जाए, जब सैफ अली खान की पहली फिल्म आई थी आशिक आवारा, जिसमें अपोजिट में वो थे ममता कुलकर्णी के, और इसमें उनकी माँ की भूमिका निभाई थी उनकी माँ शर्मिला टैगोर ने, उसके मुकाबले इब्राहिम ने अपनी इस भूमिका को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। हाँ, बीच बीच में कुछ भारी डायलॉग्स उन्हें जरूर दिए गए हैं जो कि उन पर सूट नहीं करते। इतने कच्चे और मीठे से चेहरे पर बहुत भारी डायलॉग कहीं से अच्छे नहीं लग रहे। ये कभी कभी आपको एनिमल फिल्म का कुछ सीन याद दिला देगा, जहां बाप बेटे दोनों दुश्मन के रूप में आपस में तन जाते हैं, उनके बीच तकरारें होती हैं, बहस होती है। कभी कभी ये लगता है कि ये कोई एनिमल का ही एक छोटा सा पार्ट लेकर यहाँ ठूस दिया गया हो, इससे अवॉइड किया जा सकता था। इस फिल्म के बीचों बीच एक ऐसा जबरदस्त
ट्विस्ट डाला गया है और उसके बाद भूमिका बदल जाती है एक माँ की। जी हाँ, सब कुछ, सारे बागडोर, सारी गलतफहमियां दूर होती हैं और किस तरह से कहानी को पलट कर रख देती है। काजोल की भूमिका यहाँ सराहनीय है। काजोल ने अपना बेस्ट दिया है। हमारी फिल्मी दुनिया में काजोल की तरह बेस्ट एक्ट्रेसेस बहुत कम होती हैं और इतनी उम्दा काम, इतनी उम्दा अभिनय उनसे जो हमने उम्मीद की थी वो उसमें उन्होंने अपना 100% दिया है। शौमिल शुक्ला और अरुण सिंह इस फिल्म के स्क्रिप्ट डायरेक्टर हैं और इसके निर्देशक हैं कायोज ईरानी, जो कि फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी के सुपुत्र हैं और इसके निर्माता हैं धर्मा प्रोडक्शंस। जी हाँ, नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर करण जौहर। अगर एक तरह से बात करें तो यहाँ पृथ्वीराज, आप अपने मलयालम फिल्मों में ही ठीक हैं, हिंदी फिल्मों में अभिनय करके कृपया अपने कैरियर को दांव पर मत लगाइए। ऐसे आपने अपना अभिनय बहुत ही अच्छा किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन इस फिल्म में कुछ कुछ जगह पर कुछ खामियां हैं। ज्यादातर सीन्स जो लिए गए हैं कश्मीर से, भारतीय सेना कश्मीर में किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से ऑपरेशंस चला रही है, इसकी भी एक छोटी छोटी झलक इस फिल्म में हमें दिखाई गई है। इब्राहिम, आप नए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने पिता की और अपने माँ की तरह सक्सेस हो। आपके चेहरे पर जो एक मासूमियत है ना, वो मासूमियत बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। आपका काम इस फिल्म में हम सब ने अनुभव किया है, एक बहुत ही स्मूथनेस के साथ आपने किया है, लेकिन इतना भारी भरकम रोल आपको ऑफर हुआ, इसके बदले कोई रोमांटिक से फिल्म होती तो शायद ज्यादा अच्छी थी। करण जौहर को इसका ध्यान रखना चाहिए था, जिसमें काजोल है, पृथ्वीराज है और इब्राहिम है। बोमन ईरानी, जितेंद्र जोशी, ये सब साथ में है और बोयाज ईरानी की ये पहली फिल्म है जिसे वो निर्देशित कर रहे हैं, तो देखना ना भूलिए अच्छी से फिल्म। थैंक यू।